हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग जो संस्कृत का सेकंड चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवम उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव्स की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है, तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक्स पे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम नजदीक है और आपका हम नहीं चाहते हैं कि 10 से 15 सेकंड भी क्या हो, बर्बाद हो। ठीक है, चलिए तो चलते हैं टॉपिक पे। चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। क्या नाम है बच्चा? थोड़ा सा मानता हूं कि पीपीटी का क्वालिटी जो है, पीपीटी बना नहीं सकते अभी कुछ कारण से, लेकिन प्रैक्टिस के लिए तो कोई खराब चीज नहीं है। पढ़ाई से मतलब रखना है। ठीक है, हम लोग को ज्यादा 60 मार्क नहीं करते, कंकी उंगी में नहीं। विद्यार्थी को तो ऐसे भी ये सब चीज नहीं देखना चाहिए। हम लोग को मटेरियल से मतलब है, मिल जाए रिवीजन करेंगे, काम खत्म। चलिए, पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम करने का मतलब है कि पटना का वैभव के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे कहते हैं कि गोल घर कहाँ है बच्चा? याद रखिएगा, गोल घर कहाँ पर है? तो गोल घर है पटना में। कहाँ पर है? ये तो सभी को नॉर्मली मालूम होता है कि गोल घर कहाँ है बच्चा। तो गोल घर कहाँ पे है? पटना। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया जाए। ठीक है, गोल घर कहाँ है? गोल घर पटना में। कर पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? यह बात किसने कहा था? तो भगवान बुद्ध जब वहां पर पटना में आए थे तो उन्होंने ये बात कहा था कि ये जो पटना है ये आगे जाकर के हमेशा किस चीज से भयभीत रहेगा? युद्ध से, आग से और बाढ़ से ग्रसित रहेगा। क्या नहीं रहता है? जब भी देखो कोई भी आंदोलन होगा पहले पटने में होगा, है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, वहां पर सदन है ना जी। यहाँ पर बिहार का जो है वो सदन है वहां पर, तो इसलिए जाकर के विधानसभा का सदन है, इसलिए वहीं पर जाकर के लोग प्रदर्शन करता है कि नहीं है? गांधी मैदान है वहां पर, जो प्रदर्शनकारियों के लिए बहुत बड़ा एरिया है, वहीं पर जाकर के नेता सब रैली भी तो वहीं करते हैं। मतलब पटना एक तरीके से क्या है, बिहार की राजधानी भी है, और बिहार की राजधानी होने के साथ साथ उसमें एक तरीके से बोला जा सकता है कि वहां पर बहुत सारी चीजों की सुविधा है। ठीक है, वहां पर लोग सुनेंगे भी, क्योंकि नेता सब भी ज्यादा अधिकांश वहीं पे है। तो कह रहा है कि पटना में हमेशा किस चीज का? युद्ध, आग और बाढ़। किसने कहा था? तो बुद्ध जी ने कहा था। किसने कहा था? बुद्ध। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ मध्यकाल में। कब काल में भाई? याद रखिएगा, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ था मध्यकाल में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? तो पाटलिपुत्र नगर में आप जानते हैं, देखिए ताजमहल, राजमहल, जल मीनार, ये सब है नहीं। पाटलिपुत्र में कौन सी है? पटना में आपका गोल घर है, तो गोल घर क्या है? प्रसिद्ध है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? नामांतरण क्या है? तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र का नामांतरण करने का मतलब इसका दूसरा नाम क्या है बच्चा? तो याद रखिएगा, कुसुमपुर। क्या है? कुसुमपुर। ठीक है, पाटलिपुत्र को कुसुमपुर, पुष्पपुर, पटना, पाटलिपुत्र, पाटलिग्राम ऐसे भी बोला जाता था। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है? आंकड़ों देखेगा तो बता देगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मतलब पटना के बारे में कह रहा है। कहां पर कह रहा है? पाटलिपुत्र के बारे में, तो पाटलिपुत्र को ही वर्णन किया जाएगा ना। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? प्रांत मतलब होता है राज्य। क्या होता है? राज्य। और आप जब भली भांति जानते हैं कि किस राज्य की राजधानी है भाई पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र जो राजधानी है वो किस राज्य की है? वो है बिहार राज्य की। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन में? राइट ऑप्शन बिहार। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ है? तो पाटली ग्राम जो है वो भविष्य में पाटलिग्राम से क्या हुआ? पाटलिपुत्र हुआ। इससे पहले कुसुमपुर, पुष्पपुर था, उससे पाटलिग्राम हुआ, पाटलिग्राम से पाटलिपुत्र हुआ। ठीक है, पाटलिपुत्र से फिर धीरे धीरे जाकर के वहां की एक देवी है पतन देवी, वो जो कि वहां की नगर पालिका मतलब पालिका देवी माना जाता है उनको, कि वहां का पालन पोषण समझिए बोला जाता है, ऐसे अश्रद्धा है लोगों का कि वही करती है, तो उन्हीं के नाम पर पाटलिपुत्र का नाम चेंज करके पटना रख दिया गया। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र शब्द किस पुष्पों के पुतलिका रचना को आश्रय मानकर क्या किया गया था? प्रचलित किया गया था। तो याद रखिएगा, पाटल पुष्प। किस पुष्प? पाटल पुष्पों को मान करके, रचना का आश्रय मान करके क्या किया गया था? इसको आगे बढ़ाया गया था। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि किसके काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई है? किसके काल में पाटलिपुत्र का क्या हुआ है? अधिक समृद्धि हुई है। मतलब अधिक समृद्धि करने का मतलब खूब ज्यादा बड़ा है। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य साहब जब थे तो उनके काल में पाटलिपुत्र का वैभव क्या था? बहुत उत्कृष्ट हुआ था, सॉरी समृद्धि हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किसके समय में पाटलिपुत्र स्थित था? किसके समय में पाटलिग्राम स्थित था? सॉरी, पाटलिग्राम किसके समय में था भाई? तो ये जब भगवान बुद्ध आए थे ना वहां पे, तो पाटलिग्राम स्थित था। कहां था? पाटलिग्राम। ठीक है, भगवान बुद्ध को भी तो यहीं पे बोध गया में ही तो मिला था। ठीक है, उनको भी ज्ञान यहीं पे मिला था, मोक्ष यहीं पे मिला था। कह रहा है कि किसने कहा कि भविष्य में पाटलिग्राम महानगर होगा?
तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि भगवान बुद्ध ने ये कहा था कि पाटलिपुत्र महानगर तो होगा, लेकिन महानगर होने के साथ इसमें युद्ध बाढ़ और आग की खतरा हमेशा बना रहेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि बुद्ध ने कहा था। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन मिलता है? याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, जी सर, राक्षस मुद्रा एक तरीके से भेंट भी कर सकते हैं। देखते हो आजकल का पैसा क्या है, पैसा के लिए आदमी कुछ कर लेता है, मारपीट, झगड़ा, झंझट, खून खराबा कुछ भी कर सकता है। इसलिए मुद्रा को जोड़ो राक्षस से और याद करो कि मुद्रा राक्षस किससे संबंधित है? पाटलिपुत्र के हजारों वर्ष पुराना नाम से। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? बच्चा, तो बुद्ध काल में भी पढ़े थे कि पाटलिग्राम किसके समय में स्थित था? बुद्ध के समय में। तो बुद्ध के समय में उसका पाटलिपुत्र का क्या नाम रहा होगा? पाटलिग्राम। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र कहाँ अवस्थित था? तो याद रखिएगा, गंगा नदी के किनारे। अभी भी कहाँ है? गंगा नदी के किनारे ही तो है, गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, यहाँ का गंगा नदी को पानी को शुद्ध नहीं माना जाता है, श्रापित है यहाँ का गंगा नदी का पानी। ठीक है, चलिए, करा यूनान का कौन राजदूत अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है? याद रखिएगा, यूनानी क्या थे? राजदूत थे मेगास्थनीज। कौन थे? मेगास्थनीज थे। ठीक है, जिन्होंने अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र के वैभव का वर्णन किया है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा, मध्यकाल में पाटलिपुत्र वो पटना के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? पटना के नाम से। 19 नंबर क्वेश्चन है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? तो याद रखिएगा, सरस्वती जी का कुलगृह जो बोला जाता है वो पाटलिपुत्र को ही बोला जाता है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है की संज्ञा किसे दी गई है? याद रखिएगा, पाटलिपुत्र नगर को। दिख ही नहीं रहा, परिभूतपुरम नंदरास स्थानम, कुछ इसी करके है। ठीक है, थोड़ा सा मर्ज होने के कारण दिख नहीं रहा, दूर से थोड़ा सा दिख रहा होगा तो दिख रहा होगा, जैसे इसके नजदीक जाते नहीं दिखता है। यहाँ पर जैसे कुसुमपुर लिखा हुआ है, दिख रहा है। कुसुम एवं पुष्पपुर किस नगर का प्राचीन नाम है? तो कुसुमपुर एवं पुष्पपुर किस नगर का प्राचीन नाम है? पाटलिपुत्र का। याद रहेगा, पाटलिपुत्र। अभी हम तो बताया कुछ देर पहले। पटना में बहुत बार कौन आए हैं? याद रखिएगा, भगवान बुद्ध जो है वो पटना में कई बार आ चुके हैं। ठीक है, भगवान बुद्ध जो थे वो पटना में बहुत बार आए थे, बहुत बार। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कि पटना या पाटलिपुत्रों का इतिहास कितने वर्षों का है? तो कहीं पर आपको 1500 देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको 2500। राइट ऑप्शन याद रखिएगा, 2500 वर्ष पुराना है। कब से वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष। एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। ठीक है, 2500 वर्ष। ठीक, एसईआरटी, सॉरी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो अभी हम लोगों ने बताया ना कि पटना नगर की पालिका देवी, पटना का पालन करने वाली देवी को पटन देवी कहा जाता है। माना जाता है कि ये जो देवी है पटन देवी, ठीक है, मंदिर भी है इनका। ठीक है, पवन सिंह का गाना भी है, उसमें गाए भी हुए हैं पटन देवी मैया पे। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि पटना शब्द की उत्पत्ति पतन से हुई है। किससे हुई है? पतन से ही पटना बना है। किससे बना है? पटना बना है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह जो धर्म के गुरु थे वो सिख संप्रदाय के गुरु थे। किस धर्म के गुरु थे? सिख संप्रदाय के गुरु थे। 27 नंबर क्वेश्चन है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? याद रखिएगा, पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। किस दिशा में गंगा नदी बहती है बच्चा? पटना के उत्तर में गंगा नदी बहती है। कहाँ बहती है? उत्तर में गंगा नदी। हमने बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे गंगा नदी का जो पानी है वो शुद्ध नहीं माना जाता है। ठीक है, देखते हुए लोग पटना से कोई गंगा नदी का पानी लाता नहीं है, गंगाजल नहीं लाता है। गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण किया गया है? जाते होइएगा बार बार आप लोग पटना, तो गांधी सेतु का नाम जरूर सुनिएगा। ठीक है, यही है महात्मा गांधी सेतु पुल। ठीक है, कराए गांधी सेतु किस महादेश का दीर्घतम सेतु है? तो एशिया का सबसे बड़ा सेतु है ये। कौन है? याद रखिएगा, एशिया जो महादेश है उसका सबसे बड़ा सेतु है कौन? महात्मा गांधी सेतु पुल। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की राजधानी कहाँ है? एकदम इजी क्वेश्चन, पटना। कहां पर है? पटना। 31वां नंबर क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहां पर है? याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में है। पटना में गुरुद्वारा भी है, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो पटना में गुरुद्वारा भी है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है बच्चा?
तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र जो है, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। किस नदी के किनारे अवस्थित है? गंगा नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? याद रखिएगा सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे कौन? गुरु गोविंद सिंह। और प्रथम गुरु कौन थे? संस्थापक कौन थे? गुरु नानक जी। कौन थे? गुरु नानक जी। 34 नंबर क्वेश्चन की बात करें, किसके समय में नगर की शोभा व रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था? देखिए, समृद्ध था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, उत्कृष्ट था चंद्रगुप्त मौर्य के भी काल में। ठीक है, चलिए कमोदी महोत्सव कौन है? कमोदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता है? एक महोत्सव होता है जिसमें लोग क्या करते हैं, फसल की कटाई के वक्त खूब गाना वाना गाते हैं, जैसे उस प्रकार जैसे साउथ में अभी एक पोंगल टाइप का कुछ है, वो फेमस है उसी तरीके का। ठीक है, तो कमोदी महोत्सव किसके शासन काल में किया जाता है? ऐसा माना जाता है कि दुर्गा पूजा के जैसा ही क्या किया जाता था, एकदम धूम धड़ाका होता था। ठीक है, तो कह रहा है याद रखिएगा गुप्त वंश के शासनकाल में, गुप्त वंश के शासनकाल में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, कह रहा है कि कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो कमोदी महोत्सव जो है वो शरद ऋतु में मनाया जाता था। किस ऋतु में? शरद ऋतु में। अगला क्वेश्चन है कि कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? याद रखिएगा दामोदर गुप्त जी। कौन? दामोदर गुप्त जी कूटनीतम काव्य के कवि हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? अभी हम लोगों ने बताया ना कि पटना में क्या है, एक गुरुद्वारा भी है। क्या है? गुरुद्वारा भी है, उन्हीं के गुरुद्वारा के नाम से उनका जन्म स्थान प्रसिद्ध है। 39 नंबर क्वेश्चन कि यूनान का राजदूत कौन था? अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज, जिसने अपने संस्मरण में पटना के वैभव के बारे में चर्चा किया। करा है कि राजशेखर की रचना कौन सी है? तो राजशेखर साहब की रचना है काव्य मीमांसा। कौन सी रचना बच्चा? राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन की पुरंदर का पर्याय क्या होता है? तो पुरंदर का पर्याय होता है इंद्र। क्या होता है? इंद्र। 42 नंबर क्वेश्चन की दामोदर गुप्त का निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि कूटनीतम। ठीक है, यही जो है दामोदर गुप्त जी का ग्रंथ है। 43 नंबर क्वेश्चन की नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था? तो फूलों का, इसीलिए तो इसका नाम कुसुमपुर या पुष्पपुर भी था। 44 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त शासन काल में कौन महोत्सव अत्यंत प्रचलित था बच्चा? तो गुप्त शासन काल में कौन महोत्सव अत्यंत प्रचलित था? कमोदी महोत्सव। कौन महोत्सव? कमोदी महोत्सव। ये बड़ा धूमधाम से मनाया जाता था। 45 नंबर क्वेश्चन है कि विदेशी यात्रा मेगास्थनीज ने पटना के वर्णन में क्या लिखा है? उन्होंने पटना के वर्णन में संस्मरण लिखा है। हमने बताया था ना कि उन्होंने अपनी संस्मरण में पटना के वैभव के बारे में लिखा है। और ये जो मेगास्थनीज थे वो कहाँ के राजदूत थे? यूनान के राजदूत थे। कहाँ के? यूनान के। 46 नंबर क्वेश्चन है कि कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ किसकी रचना है? कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ किसकी रचना है? ठीक है, तो याद रखिएगा यह है राजशेखर साहब। किसकी है? राजशेखर साहब। याद रहेगा इतना? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इतना जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था वो आपके बीच में रख दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।